तो जी हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का फिर से स्टडी फीचर पर। आई होप सभी अच्छे होंगे और प्रिपरेशन सभी की बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चल रही होंगी। अब कुछ एग्जाम्स भी आ रहे हैं, चाहे वो स्टेट के हों चाहे सेंटर के हों, तो प्रिपरेशन आई होप जोरों शोरों से चल रही होगी आप सभी की। तो देखो यार, पिछले 1-1.5 हफ्ते से ना ये न्यूज जो है वो बहुत ज्यादा चल रही थी। न्यूज क्या चल रही थी कि आपने देखा होगा, ओमान हो चाहे यूएई हो चाहे वहां पे दुबई हो, तो बहुत ज्यादा जो है वो फ्लडेड हो गई हैं ये कंट्रीज। ठीक है, मतलब दुबई इंक्लूडेड सिटी है उसमें, तो बहुत ज्यादा फ्लड वहां पे देखने को मिल रही है। और जो कि क्या है, अपने आप में एक बहुत ही अलग बात है, मतलब नेचुरल सा नहीं लगता हमें, क्योंकि हम कभी सुनते नहीं है कि भाई दुबई में बाढ़ आई है ना। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है, क्या एयरपोर्ट हो क्या कुछ भी चीजें हो, सब जगह बहुत सारा फ्लड देखने को मिल रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, इस पिक्चर में यहाँ पे देखो जरा, गाड़ियां ऑलमोस्ट देखो आधी से ज्यादा जो है यहाँ पे डूब चुकी हैं। अब ऐसा एक अचानक से क्या हो गया, मन में सवाल उठता है, क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि क्या हुआ यहाँ पे, क्यों इतना हैवी रेनफॉल हुआ। ऐसा नहीं है कि ये नेचुरल है, तो नेचुरल नहीं है तो क्या हुआ। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत छोटा सा वीडियो लेक्चर रहने वाला है, प्रिसाइज एकदम, उसमें हम यही बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से यहाँ पे ये सब हुआ है, उसको कहते हैं क्लाउड सीडिंग। क्या बोलते हैं उसको? क्लाउड सीडिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझेंगे, क्या कारण है यूएई ओमान रेनफॉल के बारे में। चलिए भैया समझते हैं जरा, टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करेंगे, एकदम मुद्दे की बात करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे। ठीक है, तो ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट करा है कि जो हैवी रेनफॉल यहाँ पे हुए हैं, तो उसके पीछे किसका हाथ है? क्लाउड सीडिंग का हाथ है। तो हमारा कर्तव्य, परम कर्तव्य जो बनता है वो क्या है कि हम क्लाउड सीडिंग के बारे में जानकारी लें, बाकी चीजों को छोड़ दें। जो फ्लड आया है उसको ऐसे ही रहने दें, वो देखा जाएगा, बात की बात है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये अभी से 2002 की बात है। ठीक है, 2002 से यूएई जो है वो इन क्लाउड सीडिंग ऑपरेशंस में इन्वेस्ट कर रहा है, इनको इनिशिएट कर रहा है 2002 से। और यूएई ही नहीं, इससे पहले बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पे पानी की स्कार्सिटी देखने को मिली है, तो वहां पे हमने क्या करा है, इस टेक्निक का यूज करा है जिसे कि क्लाउड सीडिंग बोला जाता है। अब इससे क्या होता है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग परसेंटेज इंक्रीज देखने को मिला है, चाहे वो स्नोफॉल हो चाहे वो रेनफॉल हो उसमें, है ना जी। तो वही इन्होंने करा है, लेकिन उसका धीरे धीरे रिजल्ट अब जाके मिला है इनको 2024 में। ठीक है, और ऐसा मिला है कि बहुत सारा वहां पे पानी पानी हो गया है। ठीक है, तो जानते हैं कि क्लाउड सीडिंग होता है क्या है, सिंपल भाषा में समझेंगे। होता पता है क्या? कुछ ऐसे माइन्यूट से पार्टिकल होते हैं, टाइनी पार्टिकल, उनको हम क्लाउड में क्या कर देते हैं, और आसमान में स्प्रिंकल कर देते हैं। स्प्रिंकल किसी भी मदद से हो सकता है, चाहे वो ग्राउंड से इंजेक्टर होते हैं उनके थ्रू आप फेंक दो, या प्लेन या किसी रॉकेट के थ्रू किसी ऐसी जगह उससे आप स्प्रे कर दो, बादलों पे, क्लाउड्स पे स्प्रे करना है। ठीक है, वो अब वो चीजें क्या करती हैं, उसमें ज्यादातर जो प्रयोग होते हैं वो सॉल्ट्स यूज होते हैं, केमिकल्स यूज होते हैं। ठीक है, वो उन बादलों में कंडेंसेशन कर देते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन का मतलब होता है कि वो बादलों को हैवी कर देता है और उनको इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, आइस क्रिस्टल्स के रूप में चेंज कर देता है, और वही आइस क्रिस्टल्स नीचे गिरते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉपलेट्स एंड स्नोफॉल। ठीक है जी, आई होप इतना सा क्लियर आपको हुआ होगा। तो वही यहाँ पे लिखा है, और जहां पे वाटर स्कैसिटी होती है वहां पे इसका ज्यादातर यूज होता है। 2002 में यूएई ने भी करा। तो इसमें होता है कि केमिकल्स को इम्प्लांट करना ऊपर, टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, ज्यादातर नेचुरल सॉल्ट्स इसमें यूज होते हैं, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड वगैरह। तो वो सब चीजें जो है वो होती हैं क्लाउड सीडिंग में। चलो जी, ये डायग्राम बड़ा अच्छे तरीके से हमें समझा रहा है क्लाउड सीडिंग होता क्या है। ठीक है जी, सबसे पहला स्टेप क्या है, मैंने जैसे आपको बताया, या किसी प्लेन की मदद से आप यहाँ स्प्रिंकल कर दो, या ग्राउंड से इन मशीनों की मदद से, इस टेक्निक की मदद से इसको इंजेक्ट कर दो ऊपर। जैसे सिल्वर आयोडाइड भी इसमें यूज होता है। तो ये क्या करते हैं, जो टारगेटेड आपका क्लाउड है ना, उसको उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दो, फिर वो होगा क्या, वो यहाँ पे आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी कि मैंने जैसे कि आपको समझाया कि कंडेंसेशन में जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, अब होगा क्या, ये इन द फॉर्म ऑफ आइस स्नो जो है वो, या रेनफॉल जो है वो नीचे गिरते हैं। इस तरीके से देखो, यहाँ पे स्नो गिर रही है, यहाँ से ऐसा करके या रेनफॉल गिरेगा। तो बड़ा अच्छे तरीके से ये डायग्राम आपको क्लैरिफाई कर रहा है क्लाउड सीडिंग के कॉन्सेप्ट को। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलते चलते हम जानकारी लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं। जैसे कि सिल्वर आयोडाइड आपने देखा, पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड वगैरह ये सब चीजें। ड्राई आइस आपकी क्या होती है, जो कि आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपकी ड्राई आइस होती है, वो इसमें यूज होती है। ठीक है जी, टेबल साल्ट इसमें यूज हो रहे हैं। तो ये क्लाउड सीडिंग का कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आता है तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद,
जय भारत।